कहानी शुरू होती है कोरिया के एक बेहद सुंदर शहर से जो समंदर किनारे बसा हुआ है। यहीं पे गिल नाम के आदमी का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाना भी वो खुद बनाता है। अपनी मनपसंद लड़की से शादी करके वो इसी शहर में बस गया। एक दिन उनकी प्यारी सी बेटी हुई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को XP सिंड्रोम नाम की एक लाइलाज बीमारी है, जिसमें सूरज की किरणें शरीर और आंखों में पड़ते ही कैंसर जैसी घातक बीमारी पैदा हो सकती है। इसके साथ ही बच्चे की आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति भी चली जाएगी। यहाँ तक कि दिमाग पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। गिल और उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की, मगर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसीलिए बचपन से ही वो बच्ची दिन में घर पे रहती और रात को ही घर से बाहर कदम रख पाती। दिन भर वो घर की खिड़की से बाहर का नजारा देखती। बचपन से ही उनके इलाके में एक फल बेचने वाला आया करता है। वो कभी कभी अपने साथ अपने बेटे को भी लाता। मिसॉल दूरबीन से उसे देखकर ही मन खुश हो जाती। हर सुबह वो उठकर मछलियों को दाना देती और फिर अपनी दूरबीन लेकर खिड़की के पास खड़े होकर उस फल वाले लड़के का इंतजार करती। उसकी मुस्कुराहट देखकर मिसॉल का चेहरा भी खिल उठता है। एक दिन मिसॉल की सहेली ग्योंग ने आकर देखा कि वो हमेशा की तरह खिड़की से उस लड़के की जासूसी कर रही है। उसने कहा कि तुम मुझसे मिलकर बात क्यों नहीं कर लेती। मिसॉल बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं धूप में बाहर नहीं निकल सकती। ग्योंग उसे कहती है, तुम ये सन प्रोटेक्टिव ड्रेस पहनकर भी तो जा सकती हो। मिसॉल ने जवाब दिया, इस तरह के अजीब कपड़ों में कहीं वो मुझे पागल न समझ बैठे। तब ग्योंग ने उससे कहा, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो क्या पता कब वो यहाँ पर फल बेचना बंद कर दे, तब तुम क्या करोगी। तुम्हें तो उसका नाम या उसका फोन नंबर भी नहीं पता। इतना सुनते ही मिसॉल के दिमाग में एक आइडिया आया। वो ग्योंग को उसके पास उसका नाम और फोन नंबर जाने के लिए भेजती है और फिर उन दोनों को दूरबीन से देखती है। थोड़ी देर बाद ग्योंग ने वापस आकर कहा, लगता है वो लड़का मुझे पसंद करने लगा है, क्योंकि उसने मेरा मन पसंदीदा फल पूछा और मुझे एक मुफ्त में भी दिया। ये सुनकर मिसॉल मायूस हो गई। इतने में मिसॉल की माँ ढेर सारे फल लेकर आई। पूछने पर उन्होंने बताया कि बाहर जो फल वाला लड़का है बड़ा ही भले मन का है। उसने मुझसे मेरा पसंदीदा फल पूछा और एक मुफ्त में दिया, इसीलिए मैंने उसके पास से थोड़े फल खरीद लिए। ये सुनकर मिसॉल ने ग्योंग से कहा, वो लड़का अच्छा है, इसीलिए सबको मुफ्त में फल देता है और तुम ये समझ बैठी कि वो तुम्हें पसंद करता है। अब इधर आधी रात को मिसॉल के पिता गिल चुपके से घर में घुसते हैं, क्योंकि उन्होंने आज भी शराब पी रखी है। लेकिन उनके आने की आहट मिसॉल को पता लग गई और वो झट से अपने कमरे से अल्कोहल मापने का मीटर लेकर निकली और पिता को उसमें फूंकने को कहा, क्योंकि हर बार जब भी गिल शराब पीकर घर लौटता तो उसे अपनी बेटी को जुर्माना देना पड़ता। मगर आज उसके पिता ने थोड़े ज्यादा पैसे उसके हाथों में रखकर कहा, मुझे आज तुम्हारी मीठी सी आवाज में एक गाना सुनना है। गाना खत्म होते होते मिसॉल की पिता की आंखों में आंसू है। वो कहते हैं, तुम्हारी ऐसी मीठी आवाज और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मिसॉल कहती है, दुनिया में कितने सिंगर्स हैं, कोई भला मेरा गाना क्यों सुनेगा। इसके बाद अगले दिन मिसॉल खिड़की पर इंतजार करती रह गई, मगर वो फल बेचने वाला लड़का नहीं आता और फिर ऐसे कई दिन बीत गए, मगर वो नहीं दिखा। एक रात मिसॉल सो नहीं पा रही, उसे उसकी बहुत याद आती है। अचानक घर के बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर वो दौड़कर खिड़की तक गई। देखा कि वही फल वाला देर रात घर लौट रहा है। चूंकि रात हो चुकी थी, मिसॉल बाहर निकल सकती है। वो दौड़ते हुए उस ट्रक का पीछा करने लगी, मगर दौड़ते दौड़ते वो ट्रक काफी दूर निकल जाती है। एक आखिरी बार मिसॉल जोर से चिल्लाई, लेकिन अब की बार उसकी आवाज ट्रक वाला लड़का सुन लेता है और अपनी ट्रक को रिवर्स करते हुए मिसॉल तक ले आता है। और वो ऐसी हालत में मिसॉल को देखकर दंग रह जाता है। उसके पाँव में जूते तक नहीं है, सर से पाँव तक पसीने में भीगी वो हाँफ रही है। उसने पूछा, आप ठीक तो है। मिसॉल ने उसे 1 किलो सेब देने को कहा। सेब देने के बाद वो लड़का मिसॉल से कहता है, लगता है आपको सेब बहुत पसंद है, तभी तो नंगे पाँव इतनी रात को दौड़ते हुए निकल आई। मिसॉल ने बात को छिपाते हुए कहा, नहीं, वो दरअसल मैंने सुना है आपके फल बहुत मीठे होते हैं, इसीलिए मिस नहीं करना चाहती थी। लड़के ने कहा, तो ठीक है, कल से मैं रोज सुबह यहाँ आया करूंगा। मिसॉल बोली, दरअसल सुबह मुझे ऑफिस के काम से जाना पड़ता है, क्या आप इसी वक्त रोज आ सकते हैं। लड़के ने जवाब दिया, दरअसल मैं भी काम में व्यस्त रहता हूँ,
इसीलिए पक्का नहीं कह सकता। और इतना कहकर जैसे ही वो जाने लगा, बैक मिरर में मिसाल का उदास चेहरा देखकर वो वापस मुड़ा और अपना कार्ड देकर उसे कहा, जब भी आपको फल की जरूरत पड़े इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। कार्ड पाते ही मिसाल का चेहरा खुशी से खिल उठता है। अगले दिन उसकी दोस्त ग्योंग को यकीन ही नहीं हो रहा कि मिसाल ने उस लड़के का नाम और फोन नंबर दोनों ले लिया है। मिसाल ने खुशी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अब मैं जल्दी से उसे प्रपोज कर दूंगी। ग्योंग ने झट से कहा, अभी नहीं, पहले तुम्हें उसका दिल जीतना होगा और इसके लिए तुम्हें थोड़ा सजाने संवारने की जरूरत है। रुको, मैंने एक नई हेयर कटिंग सीखी है। और वो मिसाल के बाल काटने की बात करती है। मिसाल कहती है, तुमने नया नया सीखा है, कहीं बिगाड़ दोगी तो। लेकिन ग्योंग का कॉन्फिडेंस देखकर मिसाल मान गई और हुआ वही जिसका डर था। ग्योंग ने मिसाल को आंखें बंद करके 3 तक गिनने को कहा। उसके बाद ही वो आंखें खोल सकती है। और इतने में वो अपना बैग लेकर भागने लगी। नीचे मिसाल की माँ को देखकर बोली, आंटी मैं अब कुछ दिनों बाद ही आऊंगी। और ऊपर जैसे ही मिसाल ने आंखें खोली, वो अपने बालों को देखकर गुस्से से चिल्ला पड़ी। अब रात को किसी तरह अपना हुलिया ठीक करके वो फल वाले का इंतजार कर रही है। इतने में वो फल देने आया और मिसाल से कहा, आपका फोन आते ही मैं जल्दी से यहाँ आ गया, लेकिन आपको मुझसे ही फल लेना पड़ेगा, ऐसी तो कोई जरूरी नहीं। मिसाल ने बात घुमाते हुए कहा, वो मैंने सुना है कि आपका फल ऑर्गेनिक होता है। उस लड़के ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, हम भी बाकियों की तरह ही बाजार से फल खरीदते हैं। अब मिसाल किसी तरह उसकी बातों का घुमा फिराकर जवाब दे रही है और दूर से उसकी दोस्त ग्योंग उसे देखकर खुश होती है। अब मिसाल ने उस लड़के से पूछा, वैसे बीच बीच में तुम्हारी जगह कोई और भी फल बेचने आता है? वो लड़का जवाब देता है, हाँ वो मेरे पिताजी है। दरअसल फल बेचना मेरा पेशा नहीं है, मैं बस उनकी मदद करता हूँ। अब मिसाल ने पूछा, तो फिर तुम क्या काम करते हो? लड़के ने कहा, क्या तुम गेस कर सकती हो? काफी सोचने के बाद मिसाल बोली, तुम कोई स्पोर्ट्समैन लगते हो। लड़के ने कहा, गलत जवाब। इसके बाद मिसाल और ध्यान से सोचने के बाद कहती है, तुम किसी तरह के चोर उचक्के लगते हो। ये सुनकर लड़का गुस्सा हो गया। इसके बाद लड़के ने कहा, अच्छा चलो मैं गेस करता हूँ कि तुम क्या काम करती हो। इसके लिए सबसे पहले मुझे तुम्हारे हाथों को देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे किसी के बारे में काफी अनुमान लगाए जा सकते हैं। और फिर वो ध्यान से मिसाल के हाथों को देखने लगा। इधर दूर से मिसाल के पिता ने उन दोनों को साथ देख लिया और वो उस लड़के को मारने जाने ही वाले थे कि ग्योंग ने उन्हें रोक लिया। इधर उस लड़के ने मिसाल का हाथ देखकर कहा, आपकी उंगलियों को देखकर लगता है कि आप गिटार बजाती है, और उस रात जिस तरह इतनी जोर से आप चिल्लाई थी, मुझे लगता है आप कोई सिंगर है। मिसाल उसके जवाब को सुनकर हैरान रह गई। बोली, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर मिसाल बताती है, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कितनी दूर तक जा पाऊंगी। लड़के ने कुछ सिंगर्स के नाम बताए। मिसाल बोली, मुझे भी ये पसंद है, मैं भी इन्हीं की तरह गाना गाना पसंद करती हूँ। फिर वो लड़का हाथ मिलाते हुए कहता है, हमारा ठीक से परिचय नहीं हुआ, मैं हूँ जून। इधर अगले दिन हम कमरे में देखते हैं कि ग्योंग धीरे से घुस रही है और मिसाल के हाथ में कैंची है। वो उसे कहती है, हमारे कुछ पुराने हिसाब बाकी है। और फिर उसके बाल काटने के बाद हिसाब बराबर हुआ। इसके बाद मिसाल बताती है कि पिछली रात उन दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई। ग्योंग ने कहा, अब समय है आगे बढ़ने का, कल तुम अपना गिटार लेकर पार्क में उसका इंतजार करना और एक प्यारा सा गीत गाकर उसे अपने प्यार में पड़ जाने देना। मिसाल ठीक वैसा ही करती है। अगले दिन वो गिटार लेकर उस लड़के का इंतजार कर रही है। जैसे ही वो फल लेकर आया, मिसाल बोली, तुम थक गए होंगे, कुछ देर बैठकर आराम कर लो। और फिर अचानक गिटार बजाने लगी। लड़का चौंक जाता है। मिसाल को नर्वस देखकर वो उसे कहता है, आपका लिखा हुआ कुछ सुनाइए। मिसाल बनावटी रूप से कहती है, मैं तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। और फिर अपना लिखा हुआ एक गीत उसे सुनाया। मिसाल ने इतना मधुर गाया कि वो लड़का उसके गीत में खोकर आखिर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। मिसाल बोली, बहुत बुरा गाया ना? लड़के ने कहा, क्या आप मुझे एक और गाना सुना सकती है? फिर मिसाल ने कहा, मैं सिर्फ गाना गाऊं और आप कुछ नहीं करेंगे, ये तो फेयर नहीं हुआ ना? लड़के ने जवाब में कहा, तो ठीक है, कल शाम को मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। इधर घर पर ग्योंग मिसाल की पूरी बातें सुनकर कहती है, बातों से तो लग रहा है कि वो लड़का कोई प्लेबॉय है, वरना इतनी जल्दी डेट पर कैसे बुला लिया। खैर तुम भी तो यही चाहती थी, अब अपने फर्स्ट किस के लिए तैयार हो जाओ। और फिर मजाक करते हुए
वो ग्योन को किस करने की कोशिश करने लगती है। इतने में उसकी माँ कमरे में आ गई और उन दोनों को देखकर शर्मिंदा होकर बाहर चली जाती है। फिर मिसॉल गलतफहमी दूर करने के लिए माँ के पीछे पीछे दौड़ती है। अब रात होते ही वो दोनों एक ड्राइविंग स्पेस पर है और सामने बड़ी सी स्क्रीन पर एक मूवी चल रही है। इधर माँ ने जब मिसॉल के पिता को बताया कि आज उनकी बेटी एक मूवी डेट पर गई है तो वो गुस्सा हो गए। इधर स्क्रीन पर एक सीन आने पर वो लड़का मिसॉल की तरफ झुकने लगता है। मिसॉल को लगा यही टाइम है जब उसका फर्स्ट किस होगा, मगर इतने में वो लड़का जोर से चिल्ला पड़ा, वो जो आदमी विलन के पीछे खड़ा है ना, वो मैं हूँ। अब समझ आया मेरा पेशा क्या है, मैं एक एक्टर हूँ। और फिर घर लौटते हुए वो मिसॉल से कहता है, जरा सोचो, आज से 10 साल बाद जब मैं बड़ा एक्टर बन जाऊंगा और तुम एक बड़ी सिंगर, और तब भी हम दोस्त रहे तो दुनिया में हमारे चर्चे होंगे। मगर उसकी बातें सुनकर मिसॉल का दिल भारी हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसके पास और कितना समय बाकी है। वो लड़के से कहती है, मैं आज में जीने में विश्वास रखती हूँ, और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। घर लौटकर बाबा उसका बाहर इंतजार कर रहे हैं। मिसॉल का चेहरा देखकर कहते हैं, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम डेट से वापस आई हो, और हाँ, उस लड़के को अपनी बीमारी के बारे में जरूर बता देना। अगली रात वो फिर मिलते हैं, लेकिन मिसॉल को समझ नहीं आ रहा कि वो उसे अपनी बीमारी का सच कैसे बताए। इसीलिए परेशान होकर वो शराब पीने लगी और नशे में धुत होकर उल्टी फुल्टी बातें करने लगती है। उसकी बातें सुनकर जून को हंसी आती है और एक समय में वो बेहोश होकर वहीं सो जाती है। अचानक फोन के अलर्ट अलार्म से मिसॉल की नींद खुली। उसने देखा कि सूरज निकलने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। वो जल्दी से जून को उठाती है, उसे अभी घर जाना होगा, और हड़बड़ी में वो ट्रक से उतरकर रास्ते में दौड़ने लगी, मगर संतुलन खोकर गिर पड़ती है। जून उसे खींचकर ट्रक में बैठाता है और घर छोड़ देता है। इधर जैसे ही मिसॉल ट्रक से उतरी, उसने देखा कि सूरज निकलने को है। वो पूरा जोर लगाकर घर की तरफ दौड़ी, मगर घर घुसने से पहले ही सूरज की किरणें उस तक पहुंच चुकी है। मिसॉल ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जून को कुछ समझ नहीं आया। वो दरवाजे पर खड़ा मिसॉल को आवाजें दे रहा है। इतने में उसके माँ बाबा पीछे से आए। वो मिसॉल को ढूंढने निकले थे और उसके बाबा ने गुस्से में जून को धमकाया। इधर जब वे मिसॉल को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, मगर आगे से ख्याल रखिएगा। जब 2 दिनों तक जून को मिसॉल की कोई खबर नहीं मिली, वो सीधे उसके बाबा के रेस्टोरेंट आ पहुंचा। रात में घर पर जब वो सभी डिनर कर रहे हैं, बाबा जून को लेकर घर आ पहुंचे। उसे देखते ही मिसॉल दौड़कर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। ग्योंग ने बोला कि वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। शर्मिंदा होकर जब जून वहां से जाने ही वाला था, इतने में मिसॉल ने आकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आज रात मिसॉल ने उसे पूछा, बाबा ने तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में तो बताया ही होगा। ऐसी लड़की के ऊपर लोग सिर्फ दया दिखा सकते हैं। मगर जून ने उसका हाथ पकड़कर उसे किस कर दिया और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। वे हर रात घूमते फिरते और अच्छा वक्त बिताते। एक दिन वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर पहुंचे। वहां पर मिसॉल को एक आसमानी रंग का गिटार बहुत पसंद आया, मगर महंगा होने की वजह से वो उसे वहीं रख देती है। इसके बाद जून उसे एक ऐसी जगह ले आया जहां लोग लाइव परफॉर्मेंस करते हैं। उसने मिसॉल को भी वहां पर एक गाना गाने को कहा, मगर मिसॉल बोली, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ कि इतने सारे लोग मुझे सुनेंगे। जून ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अगर यकीन नहीं आता तो एक यूट्यूब चैनल खोलकर देख लो। मिसॉल बोली, अगर यूट्यूब चैनल में मेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो गई तो वो लोग जल्द ही ये भी ढूंढ निकालेंगे कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी लो हो जाएगा। तब जून ने उसे एक तरकीब सुझाई, क्यों ना तुम चेहरा छुपाकर अपने गाने अपलोड करो, इससे कोई नहीं जान पाएगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। मिसॉल को उसकी बात जच गई और अगले दिन उसने सनशाइन नाम से एक यूट्यूब चैनल खोला। धीरे धीरे कुछ गाने अपलोड करने के बाद एक दिन जून ने उसे दिखाया कि उसका एक गाना वायरल हो गया है, जिस पर हजारों व्यू और 80 से भी ज्यादा कमेंट आए हैं। इतने व्यूज और कमेंट्स देखकर उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इससे मिसॉल को और भी हौसला मिला कि वो ज्यादा वीडियोस अपलोड करे। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इधर उसके बाबा अननोन आईडी से मैसेज में लिखते हैं कि ये टैलेंट जरूर उसे अपने पिता से मिली होगी। वहीं उसके कमेंट के रिप्लाई में मिसॉल की माँ रिप्लाई देती है, ये जरूर उसकी माँ का टैलेंट होगा। इसी तरह देखते देखते मिसॉल के यूट्यूब पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं और वो इस दिन को सेलिब्रेट भी करते हैं।
जब जून उसके लिए वही गिटार लेकर आया जो उसने उस दिन उस दुकान में पसंद किया था। मिसाल बोली, इतना महंगा गिटार लाने की क्या जरूरत थी? जून ने कहा, तुम भूल रही हो कि मैं एक एक्टर हूँ। मिसाल ने भावुक होकर कहा, इन सब का श्रेय सिर्फ तुम्हें जाता है। अगर तुम न होते तो मैं इतनी हिम्मत कभी न जुटा पाती। और फिर मिसाल उसे अपना लिखा एक नया गाना सुनाती है। इसके साथ ही आसमान आतिशबाजियों से भर जाता है। ये सब कुछ जून ने उसके लिए किया है। अगली सुबह जब मिसाल उठकर अपने कमेंट्स पढ़ती है, वहां पर किसी ने कमेंट में लिखा है, मैं जानता हूँ कि ये सनफ्लावर लड़की कौन है। ये पढ़कर मिसाल की आंखों में डर छा जाता है। वो कहता है, खिड़की से बाहर जो मंदिर दिख रहा है वो मेरे घर के पास है, यानी कि वो लड़की मेरे इलाके में रहती है और उसकी खिड़कियां नीले रंग की है जो हमेशा बंद रहती है। हमारे इलाके में ऐसा ही एक घर है जहाँ पर एक लड़की रहती है जिसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो दिन में निकल नहीं पाती, बिल्कुल किसी वैम्पायर की तरह। ऐसे कमेंट पढ़कर मिसाल का हौसला टूट जाता है। वहाँ उसके माँ बाबा ने भी वो कमेंट पढ़ ली है। उन्हें अपनी बेटी के दिल का हाल मालूम है। उस रात जून भी उसे माफी मांगता है। अगर वो उसे यूट्यूब खोलने का आइडिया न देता तो शायद ये दिन कभी ना आता। और फिर उसके बाद कई दिनों तक मिसाल कोई वीडियो नहीं अपलोड करती। फिर अचानक एक सुबह उसे एक मेल आता है जिसमें एक लड़की के वीडियो है। उसे भी उसी की तरह XP सिंड्रोम है। वो कहती है, मुझे लगा था कि मुझ जैसे बीमार लड़की शायद जिंदगी में कुछ ना कर सके, लेकिन फिर मैंने मिसाल को देखा। उसकी हिम्मत को देखकर मुझे भी हौसला मिला कुछ करने का। ये वीडियो देखने के बाद जैसे मिसाल के अंदर सब कुछ बदल गया। वो बिस्तर से उठी, तैयार हुई और एक YouTube लाइव पर आती है। आज उसने सबके सामने अपनी कहानी रखी और सबको इनवाइट किया। आज रात उस ओपन स्टेज पर वो अपना गाना परफॉर्म करेगी। मगर शाम को जब वो वहां पहुंची, उसे डर था कि क्या पता लोग उसे वहां परफॉर्मेंस करने देंगे या नहीं। मगर फिर उसे मालूम चला कि वो सभी मिसाल को जानते हैं और उनमें से कई तो उसके फैन भी है। मिसाल ने अपना लिखा हुआ एक गाना गाया। धीरे धीरे ऑडियंस की भीड़ बढ़ती गई जिसमें बहुत सारे मिसाल के फॉलोअर्स हैं। इससे मिसाल को काफी हौसला अफजाई मिलती है। फिर एक दिन मिसाल अपना नया गाना प्रैक्टिस कर रही है, मगर वो देखती है कि उसकी उंगलियां गिटार की स्ट्रिंग्स तक मुड़ नहीं रही। वो ग्योंग को कुछ समझने नहीं देती और उठकर बाथरूम चली आती है। बाद में डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उस बीमारी की वजह से मिसाल के हाथ पांव नम पड़ रहे हैं। धीरे धीरे उसका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, शरीर पैरालाइज हो जाएगा और इस तरह एक दिन उसकी मौत हो जाएगी। घर लौटकर मिसाल अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। वो किसी से बात करना नहीं चाहती। उधर जून परेशान होकर उसे कॉल कर रहा है, मगर उसका फोन बंद है। इसके बाद वो उसकी माँ को फोन लगाता है और उसके तबीयत का हाल पूछता है। इधर मिसाल खिड़की से शाम की गोधुली रोशनी में बच्चों को खेलते हुए देख रही है। वो ऊपर वाले से शिकायत करती है, मुझे जिंदगी की इतनी छोटी छोटी खुशियां भी नसीब नहीं हुई, और गुस्से में अपने कमरे की खिड़की खोल देती है। लेकिन इतने में जून आकर उसे कपड़े से ढक देता है। मिसाल उसे बताती है कि वो मरने वाली है। ये सुनकर जून अपना हौसला खो बैठता है। उसे रोता देख मिसाल कहती है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा टूट गए हो। इधर रात को डिनर टेबल पर सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। मिसाल के बाबा इधर उधर की बातें करके सबका मन हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिसाल के बाबा जून से पूछते हैं, तुम्हारी एक्टिंग कैसे चल रही है? जून कहता है, आज रात मेरी एक वेब सीरीज टीवी पर रिलीज होने वाले हैं। खाने के बाद सभी टीवी के सामने बैठे हैं, मगर काफी देर होने के बाद भी जून का सीन नहीं आ रहा। दरअसल उसका रोल बहुत छोटा सा है। वो इस वेब सीरीज में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है। इसीलिए शर्मिंदा होकर जैसे ही उसने देखा कि उसका सीन आने वाला है, वो मोबाइल फोन सियाल के कमरे में भूल जाने का बहाना बनाकर वहां से उठकर चला जाता है। दरअसल इस सीन में वो एक राजघराने का नौकर है जिसने चोरी की है। राजा उसे चोरी का माल लौटाने को कहते हैं, पर वो कहता है उसने बड़ी मेहनत से ये चोरी की है, इसीलिए वो सामान नहीं लौटाएगा। बात ना माने जाने पर उसे एक बोरे में लपेटकर खूब पीटा जाता है। जून का ये रोल देखकर मिसाल के माँ बाबा का हंसते हंसते आंखों से आंसू निकल आते हैं। मिसाल के बाबा ने उठकर कहा, आज तक इतनी खराब एक्टिंग मैंने कभी नहीं देखी। तुमसे अच्छा एक्टिंग तो शायद मैं कर लूंगा। जून जवाब में कहता है, मैं दरअसल एक एक्शन हीरो हूँ, लेकिन डायरेक्टर मुझे इसी तरह के जोकर वाले रोल देता है। ये सुनकर तो सबकी हंसी छूट जाती है। रात को टहलते वक्त जून मिसाल से कहता है, लोग मेरे एक्टिंग को लेकर ट्रोल करते हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता
और मुझे मालूम है कि एक दिन मैं बड़ा एक्टर बनूंगा। उसकी बातें सुनकर मिसाल ने कहा, जब मैं छोटी थी बाबा एक दिन एक गिटार ले आए और उसके बाद से मेरी पूरी जिंदगी वो गिटार बन गई। बाबा चाहते थे कि मैं एक अच्छी सिंगर बनूं और उसने फैसला किया कि वो भी जून की तरह हार नहीं मानेगी। अगले दिन वो एक ब्रांड मीडिया से कांटेक्ट करती है। उनकी मदद से वो अपना एक नया गाना रिलीज करना चाहती है। तब उन्हें पता चलता है कि गाना रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टूडियो चाहिए जिसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। इसीलिए जून उसे अपने एक दोस्त के स्टूडियो ले आता है, जहां पर मिसाल अपना पहला गाना रिकॉर्ड करती है। अपनी बेटी का सपना पूरा होते देख मिसाल के बाबा जून का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। अब मिसाल की तबीयत बिगड़ती जा रही है। एक दिन उसने अपने माँ बाबा को किसी जगह घूमने जाने के लिए 2 टिकट दिए और कहा, ये मेरे कमाए हुए पैसे से आप लोगों को एक गिफ्ट है, जिंदगी भर मेरी देखभाल करने के लिए, क्योंकि मेरी वजह से पूरी जिंदगी आप लोग कहीं घूमने नहीं जा सके। बेटी की ये बातें सुनकर माँ बाबा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद मिसाल अपनी दोस्त कियोंग को एक हेयर कटिंग टूल देती है, क्योंकि वो बहुत जल्द एक हेयर स्टाइल का एग्जाम देने वाली है। मिसाल मजाक में कहती है, जिस तरह मेरे बाल काटे थे उस तरह मत काट देना, नहीं तो नौकरी भी जाएगी और पिटाई भी पड़ेगी। फिर एक दिन वो जून के साथ बाहर घूमने निकली। उसका सपना था कि वो जून के साथ दिन के समय घूमेगी। वहां उसके कुछ फॉलोअर्स आकर उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाते हैं, मगर अब बिगड़ती हालातों की वजह से मिसाल को हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने उनसे कहा, मिसाल के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं, इसीलिए अच्छा होगा कि उसका लाइफ सपोर्ट बंद करके उसे मुक्ति दे दी जाए। भारी मन से उसके माँ बाबा राजी हो गए, मगर वो सब जून का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो अभी तक नहीं आया। मिसाल ने उन्हें पहले ही बताया था कि आज जून का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है एक मेन लीड कैरेक्टर के लिए, इसीलिए उसे कोई परेशान न करे। माँ अपनी बेटी के सर पर हाथ सहलाकर कहती है, तो कितनी चिंता करती है सबकी, तुम जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई। उधर जून का ऑडिशन चल रहा है। उसे एक रोने का सीन दिया गया। अनजाने में ही मिसाल को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सीन इतना बेहतरीन रहा कि उसे मेन लीड कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। वहां से निकलते ही जून हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। टैक्सी में उसने रेडियो में सुना कि इस साल के 2 सबसे पॉपुलर गानों में से एक मिसाल का गाना है। इतने में जून को फोन करके बताया गया कि आज मिसाल का लाइफ सपोर्ट खोल दिया जाएगा। जिसके बाद जून रेडियो स्टेशन पर कॉल करके उन्हें कुछ बताता है और फिर रेडियो में कही बातें वो मिसाल को सुनाता है। वहां पर सियोल का लिखा उसका आखिरी गीत बज रहा है, जिसे सुनकर मिसाल की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद मिसाल अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके माँ बाबा इस सच्चाई के साथ धीरे धीरे जीना सीख रहे हैं। उधर कियोंग अब एक हेयर स्टाइलिस्ट बन चुकी है और वो आज भी मिसाल का दिया हुआ हेयर कट इस्तेमाल करती है। और जून अब एक बड़ा एक्टर बन चुका है, मगर उसके दिल में अब भी मिसाल की छाप है जो कभी मिट नहीं सकती। इसके साथ ही ये दिल छू लेने वाली कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी भी कई लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।